आज हमारे पास फ्लूइड डायनामिक का एक बड़ा इम्पोर्टेंट थ्योरम है जिसके बारे में हम बात करेंगे, केल्विन्स मिनिमम एनर्जी थ्योरम। तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि इसकी स्टेटमेंट क्या है। तो इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन ऑफ अ लिक्विड ऑक्यूपाइंग अ फाइनाइट सिंपली कनेक्टेड रीजन is less than that of any other motion of a liquid which is consistent with the same normal velocity of the body। इसमें हम बेसिकली दो मोशंस को स्टडी करेंगे, एक इरिटेशनल मोशन को और एक एन अदर कोई और मोशन होगी उसको स्टडी करेंगे। तो इसका हम प्रूफ देखते हैं। लेट T be the kinetic energy, Q be the fluid velocity and phi be the velocity potential of a irrotational motion of a liquid occupying a finite simply connected region. Let t denoted the region occupied by the fluid and S denoted the surface of the region। तो हम इसको कुछ इस तरह लिख सकते हैं कि T is equal to rho over 2 integral ta Q bar square d टा। अब आपको ये क्यू बार इज इक्वल टू है फ्लूइड वेलोसिटी है ना, तो ये इज इक्वल टू है माइनस डेल्टा फाई। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, रो ओवर 2 इंटेग्रल टा इंटू माइनस डेल्टा फाई इंटू स्केयर होल स्केयर एंड डीटा। सो इसको नेक्स्ट हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। नो नेक्स्ट हम ये तो इरिटेशनल मोशन के लिए था ना, नेक्स्ट हम अनदर मोशन के लिए देखते हैं। तो नो लेट T1 बी द काइनेटिक एनर्जी एंड Q1 बी द वेलोसिटी ऑफ एनी अदर मोशन ऑफ द लिक्विड विच इज़ कंसिस्टेंट विद द सेम नॉर्मल वेलोसिटी ऑफ द बाउंड्री S। फॉर द बोथ मोशन द कंटिन्यूटी इक्वेशन इज सेटिस्फाई एंड वी हैव। तो इन बोथ इक्वेशन के लिए कंटिन्यूटी जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई करती है। तो डेल्टा डॉट क्यू बार इज इक्वल टू डेल्टा डॉट क्यू वन बार इज इक्वल टू ज़ीरो। सो वो कह रहा है कि जो बाउंड्रीज है ना वो सेम नॉर्मल वेलोसिटीज़ रखती हैं, जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, द बाउंड्री हैव द सेम नॉर्मल वेलोसिटी एंड वी हैव। अगर ये सेम बाउंड्री वेलोसिटीज़ रखती हैं तो Q1 बार डॉट एन कैप माइनस क्यू बार डॉट एन कैप इज इक्वल टू ज़ीरो। सो इनमें से एन कैप जो एन कैप है वो हम कॉमन निकाल लेंगे। तो जब ये नॉर्मल उन्होंने कहा कि इधर उन्होंने यही बात की है कि बाउंड्री हैव इज सेम नॉर्मल वेलोसिटी, जब इनकी वेलोसिटी सेम है तो ये हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं ना इसको। तो जब इसको इस तरफ आएगा तो ये ज़ीरो हो जाएगा। नेक्स्ट T1 माइनस टी इज इक्वल टू, हम इसको इस तरह अप्लाइज कर सकते हैं कि 5/2 इंटेग्रल टा Q1 स्केयर माइनस क्यू स्केयर इंटू डीटा। तो इसको नेक्स्ट हम सिंप्लीफाई इस तरह लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। नेक्स्ट हमने क्यू बार की वैल्यू पुट की इस जगह पे, उसके बाद इसको हमने मज़ीद सिंप्लीफाई किया। सो हमें पता है कि डेल्टा डॉट फाई इंटू Q1 बार एंड माइनस क्यू बार इंटू ये इज इक्वल होता है डेल्टा क्यू फाई डॉट दिस के। सो हम इसको इसमें अबव इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। जब इसको हमने अबव इक्वेशन में पुट किया तो हमारे पास कुछ इस तरह से, मतलब ये एक्सप्रेशन हमारे पास शो होगा। ठीक है, ये हमारे पास कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन शो होगा। जब इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई करेंगे, इस एक्सप्रेशन को मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हम यहाँ पे बात वही थी कि बात हुई क्या थी कि बॉडी हैव द सेम नॉर्मल वेलोसिटीज़। जब ये सेम नॉर्मल वेलोसिटीज़ हैं इनकी तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, ये बचेगा ये वाला।
तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, इसका इस थ्योरम का जो प्रूफ है ये हमारे पास थ्योरम